रूही की आंखों में उस समय ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर हर कोई सहम गया। उसकी गोद में अभी अभी वापस आई रुचिता डरी हुई बैठी थी और अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर अब भी घमंड साफ दिखाई दे रहा था, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि उनका सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके थे। रूही के हाथ में ऐसे सबूत थे जो पूरे परिवार की सोच बदलने वाले थे। जैसे ही उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो चलाया, घर में मौजूद हर इंसान की नज़र स्क्रीन पर टिक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग रुचिता को जबरन गाड़ी में बैठा रहे हैं और उनमें से एक आदमी यह कह रहा है कि यह सब दादी के कहने पर किया गया है, जिन्होंने बच्ची को हमेशा के लिए परिवार से दूर भेजने के लिए पैसे दिए थे। यह सुनते ही नहर के पैरों तले जमीन खिसक गई, रूहान की आंखें नम हो गईं और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य ही अपनी परपोती की दुश्मन बन सकती हैं। कई दिनों से दबा रूही का दर्द ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने कांपती आवाज में दादी से पूछा कि आखिर रुचिता ने उनका क्या बिगाड़ा था और एक मासूम बच्ची से इतनी नफरत क्यों कि उसे देश से बाहर भेजने की साजिश रच दी गई। दादी ने पहले हर आरोप से इनकार किया और उल्टा रूही को झूठा ठहराने लगी, लेकिन तभी वीडियो का दूसरा हिस्सा चला जिसमें अस्पताल की वही नर्स कैमरे के सामने कबूल कर रही थी कि दादी ने बड़ी रकम देने का वादा किया था ताकि रुचिता को इतनी दूर भेज दिया जाए कि वह कभी अपने परिवार तक वापस न पहुंच सके। यह सुनते ही रूही की आंखों के सामने अपनी बेटी का डरा हुआ चेहरा घूम गया और अगले ही पल उसने दादी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे घर में फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। दादी ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन रूही इस तरह उनके सामने खड़ी होगी। रूही ने ऊंची आवाज में कहा कि जो इंसान एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे, वह सम्मान का हकदार नहीं हो सकता। उसने कहा कि माँ के लिए उसकी संतान सबसे बड़ी दौलत होती है और जो उस दौलत को छीनने की कोशिश करे, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। अगर आज रुचिता वापस न मिलती तो वह खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। उसने साफ कहा कि यह थप्पड़ सिर्फ उसके हाथ का नहीं, बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल का जवाब है। इसके बाद नहर ने भी पूरा वीडियो ध्यान से देखा। हर नया दृश्य दादी की साजिश को और मजबूत साबित कर रहा था। वीडियो खत्म होते ही उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों दिखाई देने लगे। वह दादी के सामने जाकर बोला कि क्या यह सब सच है, लेकिन दादी की खामोशी ही उनके अपराध की सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी। नहर ने कहा कि जिसने उसे बचपन से सही और गलत का फर्क सिखाया, वही आज इतनी बड़ी साजिश रच सकती है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। अगर रुचिता को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। दूसरी ओर रूहान भी बुरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए दादी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ देर पहले तक वह यही मान चुका था कि उसकी बहन कभी वापस नहीं आएगी। अब सच सामने आने पर उसे एहसास हुआ कि उससे लगातार झूठ बोला जा रहा था। उसने कहा कि दादी ने सिर्फ रूही और नहर का ही नहीं बल्कि उसका भी भरोसा तोड़ दिया। रुचिता अभी भी डरी हुई थी और बार बार अपनी मां के पीछे छिप रही थी। रूही ने उसे गोद में उठाकर भरोसा दिलाया कि अब कोई उसे कहीं नहीं ले जाएगा और जब तक उसकी सांस चलेगी वह उसे हर मुसीबत से बचाकर रखेगी। मासूम रुचिता ने पूछा कि क्या अब वह हमेशा अपने परिवार के साथ रहेगी। यह सुनकर रूही की आंखों से आंसू बह निकले और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। नहर ने भी अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और पूरा घर भावुक हो उठा। जो लोग अब तक दादी का सम्मान करते थे, वही अब उनसे नजरें चुराने लगे।
दादी ने सफाई देने की कोशिश की कि उन्होंने यह सब परिवार की भलाई के लिए किया था, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। रूही ने स्पष्ट कहा कि जिस भलाई की शुरुआत एक मासूम बच्ची के अपहरण से हो, वह भलाई नहीं बल्कि स्वार्थ और नफरत होती है। नहर पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा कि दादी ने सिर्फ अपराध ही नहीं किया बल्कि पूरे परिवार का भरोसा तोड़ दिया और रिश्तों की नींव हिला दी। उसने चेतावनी दी कि अब फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि कानून और सबूतों से होगा। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बाद रूही ने पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि अस्पताल की नर्स पर उसे पहले से शक था, इसलिए उसने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए। एक किडनैपर की रिकॉर्डिंग ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने यह भी बताया कि अपहरण करने वालों का इरादा रुचिता को सीमा पार भेजने का था ताकि वह कभी अपने परिवार तक वापस न पहुंच सके। अगर कुछ घंटे और देर हो जाती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। यह सुनकर नहर ने उसी समय फैसला किया कि अब वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। उसने पूरे परिवार के सामने घोषणा की कि अब उसकी अनुमति के बिना कोई भी रुचिता या रूहान के करीब नहीं आएगा और इस साजिश में शामिल हर व्यक्ति को बेनकाब किया जाएगा। दादी रो रो कर माफी मांगने लगी, लेकिन रूही का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने कहा कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ माफी मांगकर नहीं मिटाया जा सकता। अगर उसकी बेटी हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाती तो क्या 2 शब्दों की माफी उसका दर्द लौटा सकती थी। धीरे धीरे रूहान अपनी बहन के साथ खेलने लगा और रुचिता भी सामान्य होने लगी। उसने मुस्कुराकर अपने भाई का हाथ पकड़ा और कहा कि अब वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यह देखकर रूही और नहर की आंखें फिर भर आईं। उन्हें लगा कि उनकी सबसे बड़ी जीत यही है कि उनका परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन इस साजिश का दर्द वे कभी नहीं भूल पाएंगे। शाम तक पूरे घर में सिर्फ इसी घटना की चर्चा होती रही। हर कोई यही सोच रहा था कि अगर रूही समय रहते हिम्मत न दिखाती और सबूत इकट्ठा न करती तो रुचिता हमेशा के लिए खो जाती। उसने साबित कर दिया कि एक मां अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नहर ने रूही का हाथ पकड़कर कहा कि आज उसे अपनी पत्नी पर पहले से भी ज्यादा गर्व है और अगर उसने हार मान ली होती तो उनका परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता। उसने वादा किया कि अब हर कदम पर वह रूही का साथ देगा। दूसरी ओर दादी अकेली बैठी अपने किए पर पछताती रहीं। उन्हें समझ आ गया था कि लालच और नफरत ने उनसे क्या करवा दिया। अगली सुबह पूरे घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले दादी की बात अंतिम फैसला मानी जाती थी, वहीं अब कोई उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। नहर ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाकर एक बार फिर वही वीडियो चलाया और साफ शब्दों में कहा कि अब यह सिर्फ परिवार का मामला नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची की जिंदगी से जुड़ा अपराध है। उसने दादी को आखिरी बार सच बोलने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने फिर खुद को बेगुनाह बताया और वीडियो को नकली कहा। तभी रूही ने नर्स की दूसरी रिकॉर्डिंग चला दी, जिसने हर झूठ से पर्दा उठा दिया। अब हर राज सामने आ चुका था। रूही ने सभी घटनाओं को जोड़ते हुए बताया कि कैसे महीनों से परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया, झूठे आरोप लगाए गए, नकली सबूत तैयार किए गए और हर बार उसे ही दोषी साबित करने की कोशिश हुई। अस्पताल से उसका गायब होना भी कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग सीधे दादी की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे ही उसे पता चला कि रुचिता को हमेशा के लिए देश से बाहर भेजा जाने वाला है, वह बिना समय गवाए उस जगह पहुंची जहां गुंडे नकली दस्तावेज तैयार कर रहे थे। उसने बहादुरी से उनका सामना किया, पुलिस बुलाने की चेतावनी दी और अपनी जान की परवाह किए बिना रुचिता को अपनी बाहों में भर लिया।
रुचिता रोते हुए बोली कि उसे लगा था वह कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाएगी, लेकिन रूही ने उसे भरोसा दिलाया कि अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। इसके बाद वह रुचिता और सारे सबूत लेकर सीधे नहर के पास पहुंची और एक एक करके पूरी साजिश का सच सबके सामने रख दिया। उसकी हर बात सुनते हुए नहर के चेहरे का रंग बदलता गया, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि परिवार पर आई हर मुसीबत के पीछे असली चेहरा कौन था।